नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले सेशन में बिटकॉइन इथेरियम की कीमतों में सबसे खराब गिरावट का अनुभव करने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इन्वेस्टर्स ने पिछले 24 घंटों में मजबूत वापसी की है, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस स्पॉट बीटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं, क्योंकि मंजूरी नजदीक है। पिछले सेशन में मैट्रिक्स पोर्ट रिपोर्ट ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा संभावित अस्वीकृति को उजागर करने के लिए बाद एक फ्लैश क्रैश शुरू कर दिया था, जिसमें एंटी क्रिप्टो लॉ मेकर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि ज्यादातर ऑब्जर्वर्स को उम्मीद है कि एसईसी संभवतः शुक्रवार तक एप्लीकेशंस को मंजूरी दे देगा। जाहिर तौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $44,000 का आंकड़ा पुनः प्राप्त कर लिया। ये वर्तमान में 3% ऊपर $44,220 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 2.7% की बढ़त के साथ $2,270 पर ट्रेड कर रही थी। बिटवाइज और वेटाफाई के एक हालिया सर्वे से पता चलता है कि केवल 39% फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस साल स्पॉट बीटीसी अप्रूवल की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा उनमें से 88% एडवाइजर्स स्पॉट ईटीएफ को एक प्रमुख कैटलिस्ट के रूप में देखते हैं और अप्रूवल के बाद बिटकॉइन खरीदने में रुचि लेंगे। ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट ऑप्टिमिस्टिक बनी हुई है और एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, डोजकॉइन आदि जैसे लार्ज टोकन फिर से सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3% बढ़कर $1.69 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 36.6% गिरकर $73.9 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $65.7 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 9.4% और 88.9% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.4% है, जो दिन के मुकाबले 0.14% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 2.8% बढ़कर 56,170 पर पहुंच गया। इस बीच मैट्रिक्स पोर्ट के रिसर्च हेड मार्कस को उम्मीद है कि एसईसी स्पॉट बेस्ड ईटीएफ को अनुमति देगा, लेकिन आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन की कीमतें कम हो सकती हैं, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स संकेत देते हैं कि अप ट्रेंड लड़खड़ा रहा है। उनका मानना है कि स्पॉट बीटीसी ईटीएफ को मंजूरी मिलने के बाद इन्वेस्टर्स अपना ध्यान ईथर पर केंद्रित कर देंगे। 2023 में ग्लोबल ब्लॉकचेन आइडेंटिटी मैनेजमेंट मार्केट की वैल्यू $146.5 मिलियन थी, लेकिन 80.5% की CAGR पर 2030 तक $9,144.9 मिलियन बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि का श्रेय आइडेंटिटी मैनेजमेंट में सिक्योरिटी और प्राइवेसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता को पहचानने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। पहचान की चोरी और डेटा उल्लंघनों की बढ़ती घटनाओं के साथ बिजनेसेस डिजिटल आइडेंटिटीज के प्रबंधन के लिए एक मजबूत और डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क के लिए ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस की ओर रुख कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इनहेरेंट फीचर्स जैसे इम्यूटेबिलिटी और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक टैम्पर रेजिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रदान करती है। सिक्योर और एफिशिएंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेसेस की आवश्यकता के कारण फाइनेंस, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट द्वारा मार्केट को अपनाया जा रहा है। इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए प्रमुख खिलाड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कर रहे हैं। डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन गेमिंग वर्टिकल की ग्रोथ के कारण ब्लॉकचेन आइडेंटिटी मैनेजमेंट मार्केट बढ़ रहा है। नॉर्थ अमेरिका, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, अपने मजबूत टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डिजिटल अडॉप्शन और ब्लॉकचेन इनोवेशन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के कारण मार्केट पर हावी है। सिटी ग्रुप इनकॉर्पोरेशन के पूर्व अधिकारियों ने यूएस एसईसी की बाधाओं से मुक्त बिटकॉइन बैक्ड सिक्योरिटीज को लॉन्च करने की घोषणा की है। नई सिक्योरिटीज बिटकॉइन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स फॉरेन स्टॉक्स का प्रतिनिधित्व करने वाली अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के समान है। स्टार्टअप रिसीप्ट्स डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशन का लक्ष्य क्वालिफाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इनिशियल बिटकॉइन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स का अनावरण करना है, जो खुद को 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन से मुक्त करता है। बीटीसी डीआर का उद्देश्य इंस्टीट्यूशंस को यूएस रेगुलेटेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बिटकॉइन सिक्योरिटीज तक पहुंच प्रदान करना है, जिसके बाद डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी मंजूरी देगी। कैथी वुड द्वारा प्रतिबंधित फंड आर्क इन्वेस्ट ने क्रिप्टो मार्केट में मंदी के बीच मिलियंस वर्थ के कॉइनबेस शेयर्स को बेच दिया है। फर्म ने 2 जनवरी को $25.3 मिलियन से अधिक मूल्य के 166,183 कॉइनबेस शेयर्स बेचे, जबकि इलॉन मस्क के टेस्ला शेयर्स खरीदे। आर्क इनोवेशन ETF ने 145,048 कॉइनबेस शेयर्स बेचे और आर्क नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF ने 21,135 कॉइन शेयर्स बेचे। 2 जनवरी को आर्क इन्वेस्ट ने 580,000
डॉलर से अधिक मूल्य के 3,360 कॉइनबेस शेयर्स और लगभग $300,000 मूल्य के 23,606 रॉबिनहुड शेयर्स बेचे। कैथी वुड बिटकॉइन और क्रिप्टो शेयर्स पर सतर्क है क्योंकि SEC 10 जनवरी तक स्पॉट बिटकॉइन ETFs को मंजूरी दे सकता है। आर्क इन्वेस्ट ने अपनी एक्टिव फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में कॉइन शेयर्स की बिक्री जारी रखने की योजना बनाई है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DYDX ने अपने V3 प्लेटफॉर्म पर सुशी और YFI से जुड़ी हालिया घटना के लिए जिम्मेदार एक हैकर की पहचान की है, जिसकी वजह से लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। हैकर ने YFI मार्केट में लिक्विडेशंस में गैप्स को भरने के लिए एक्सचेंज के इंश्योरेंस फंड से $9 मिलियन का उपयोग किया। किसी यूजर फंड के प्रभावित नहीं होने के बावजूद कथित तौर पर हमले में इंश्योरेंस फंड का 40% खत्म हो गया। DYDX ने अपने V3 प्लेटफॉर्म से जुड़े 132 एड्रेसेस खोजे और सिंगल फंडिंग सोर्स से जुड़े अत्यधिक लेवरेज सुशी लॉन्ग पोजीशन खोली, जिससे सुशी USDC मार्केट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अटैकर ने कुछ दिनों बाद YFI USDC मार्केट में भी इसी तरह का ट्रेडिंग पैटर्न दोहराया। अटैकर ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस का विस्तार करने के लिए नए कनेक्टेड वॉलेट्स में इन मुनाफों को फिर से जमा करने से पहले अपनी लंबी स्थिति से अपर्याप्त लाभ वापस ले लिया। लंबी अवधि में अटैकर ने इंश्योरेंस फंड से $9 मिलियन निकालने के लिए $16 मिलियन की जमा राशि का उपयोग किया। DYDX ने हैकर की पहचान उजागर कर दी है और उनके संपर्क में है। सिक्योरिटी एनालिस्ट के अनुसार डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल गामा स्ट्रैटेजीज का एक्सप्लॉइट हुआ, जिसकी वजह से लगभग $3.4 मिलियन का नुकसान हुआ। प्रोटोकॉल ने आगे के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की है। टीम ने अभी पब्लिक DeFi वॉलेट्स में डिपॉजिट को डिसेबल कर दिया है, जबकि ये सुनिश्चित किया है कि अपने फंड तक पहुंचने की आवश्यकता वाले यूजर्स के लिए विड्रॉल्स एक्टिव रहें। सिक्योरिटी फर्म स्पेकशील्ड और ब्लॉकसेक दोनों ने द ब्लॉक को बताया कि इस घटना की वजह से $3.4 मिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ। साथ ही हैकर ने 1500 से अधिक ईथर ले लिए। ब्लॉकसेक का एनालिसिस प्रोटोकॉल के अकाउंटिंग मैकेनिज्म में एक गंभीर भेकता की ओर इशारा करता है। गामा स्ट्रैटेजीज इथेरियम और अन्य ब्लॉकचेन पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ये यूजर्स को हाइपरवाइजर नामक पूल में फंड्स डिपॉजिट करने और डिपॉजिट और मार्केट मेकिंग स्ट्रैटेजीज के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अर्जित करने की अनुमति देता है। मिक्समॉब ने अपना पहला सोलाना आधारित गेम रेसर 1 लॉन्च किया है, जो एक स्ट्रेटेजिक रेसिंग एक्सपीरियंस है जहां प्लेयर्स मैचेस पर बेट लगा सकते हैं या दौड़ जीतने के लिए टोकन अर्जित कर सकते हैं। गेम एक रेस टू अर्न एक्सपीरियंस है जिसमें प्लेयर्स अपने MXM टोकन को स्टेक करने या लॉक करने में सक्षम हैं। ये iOS, एंड्रॉइड, डेस्कटॉप, वेब ब्राउजर्स और सोलाना सागा स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध है। प्लेयर्स विभिन्न क्षमताओं वाले सोलाना NFT द्वारा प्रस्तुत मिक्स बॉट्स के मालिक हो सकते हैं और रेस कर सकते हैं। व्यूअर्स प्रीमियम आइटम अनलॉक करने या अपने पसंदीदा गेमर्स का समर्थन करने के लिए MXM eSports लीग के गवर्नेंस टोकन MXM का उपयोग कर सकते हैं। मिक्सबॉट NFT और MXM टोकन सहित बंडल्स की पब्लिक सेल 11 जनवरी से शुरू होने वाली है। 8 दिसंबर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से ईथर में $2.4 मिलियन से अधिक की रकम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस में ट्रांसफर की गई थी। ट्रंप ने अपने NFT होल्डिंग्स के माध्यम से इथेरियम प्राप्त किया, जिसमें अगस्त 2023 में जॉर्जियन पुलिस में खुद को पेश करते समय ली गई एक तस्वीर भी शामिल थी। इस बीच बिटकॉइनर्स के बीच ऑर्डिनल प्रोटोकॉल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। शिट और फाट जैसे शब्दों का उपयोग मैक्सिमलिस्ट द्वारा किया गया है, जो बिटकॉइन NFT को चिन्हित करने के लिए ऑर्डिनल्स का विरोध करते हैं। उनका दावा है कि वे नेटवर्क के लिए हानिकारक है। टेक्निकल नॉलेज और परमिशंस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए यूजर्स के NFT एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए DChat ने OmniSea के साथ साझेदारी की है। X पर अनाउंस्ड पार्टनरशिप का उद्देश्य यूजर्स के लिए NFT एक्सपीरियंस को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। DChat OmniSea के V2 में अपग्रेड को स्वीकार करता है, जो NFT कलेक्शन क्रिएशन में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। टीम ने DChat पर भी विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये ओपन और सिक्योर Web3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से डिसेंट्रलाइज्ड यूजर इंटरैक्शन में क्रांति ला सकता है। DChat यूजर्स नए सुधार को लेकर उत्साहित हैं और आने वाले और अधिक रोमांचक समय की आशा करते हैं, विशेष रूप से DChat इकोसिस्टम में योगदान के मामले में। इस पार्टनरशिप से प्लेटफॉर्म पर और अधिक रोमांचक समय आने की उम्मीद है। दिसंबर में बिटकॉइन नेटवर्क ने नॉन फंजिबल टोकन सेल्स वॉल्यूम के मामले में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया, जो केवल 2 महीने में ऐसी दूसरी घटना है। बिटकॉइन नेटवर्क पर सेल्स की कुल
$881 मिलियन थी, जबकि इथीरियम पर $353 मिलियन थी। नवंबर में इथीरियम की NFT सेल्स बिटकॉइन नेटवर्क पर दर्ज की गई सेल्स से लगभग 10% कम हो गई, जो इतिहास में पहली बार है कि इथीरियम का सेल्स वॉल्यूम पहले की तुलना में अधिक दर्ज किया जाएगा। बिटकॉइन नेटवर्क पर NFT एक्टिविटी में वृद्धि को ब्लॉकचेन पर इंस्क्रिप्शंस और ऑर्डिनल्स में इंटरेस्ट के रिसर्जेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 16 दिसंबर तक बिटकॉइन नेटवर्क ने ब्लॉकचेन पर इंस्क्रिप्शन मिंट करने के लिए शुल्क के रूप में भुगतान किए गए $10 मिलियन का एक दिन का उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किया। इस एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक स्पेस की मांग में भी वृद्धि हुई। इंस्क्रिप्शंस के आसपास की एक्टिविटी नेटवर्क पर वर्चुअल ब्लॉक स्पेस का 39% हिस्सा है। दूसरी ओर इथीरियम ने दिसंबर में हायर ट्रांजैक्शन काउंट दर्ज किया। नेटवर्क पर 698,201 NFT ट्रांजैक्शंस पूरे हुए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।